अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद
स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1448 दिन हो गए। तारीख 24 अक्टूबर सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। आज हम एक एक चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, हम कैसे अपने आप को जाने कि मन एकाग्र हुआ। तो मन की एकाग्रता को जानने से पहले मन को जाने कि मन क्या है। और फिर उसकी चंचलता को जाने। जब मन को जान लिए और उसकी चंचलता को जान लिए और प्रतिक्रिया कर लीजिए कि इसको कौन जान रहा है या मन को बनाया किसने, मन को पैदा किसने किया, किसका पुत्र है। मेरा अपना जन्माया हुआ है या किसी और का जन्माया हुआ है। मन जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते समय यानी बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म लेते समय बच्चे के उस समय में सिर्फ 2 ही 3 लोग रहते हैं। एक तो मां रहती है जो जिसको बच्चे को जन्म देना होता है। दूसरे उस समय में दाई रहती है जो मां का हेल्प करती है। और बाकी लोग बाहर रहते हैं। जो पहले गांव में बच्चे पैदा होते थे उसकी जिक्र कर रहा हूं मैं। घर के अंदर मां और एक दाई, घर के बाहर बच्चे की दादी, बच्चे की बुआ, मौसी, यानी जितने भी लोग हैं वो सब अन्य महिलाएं बाहर। बच्चा जन्म लेता है, आंख उसकी बंद रहती है क्योंकि मां के गर्भाशय में जब बच्चा रहता है तो वहां आंख बंद रहता है। जन्म लेता है तो भी आंख बंद रहता है। आंख खुलने पर उस बच्चे के सामने जो पड़ता है वो एक दृश्य है, एक चेहरा है उस बच्चे के लिए। और उस बच्चे के लिए चेहरे को देखने के लिए आंख एक साधन है। ये जो आंख है एक साधन है सामने वाले दृश्य को देखने के लिए। तो बच्चे का जो आंख है जन्म लेते समय आंख बंद रहता है, यानी मां के गर्भाशय से जब बाहर निकलता है उस समय में आंख बंद रहता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं
कि बाहर निकलते ही रोने लगते हैं, लेकिन आंख बंद रहता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं सामान्य रहते हैं, शरीर में गतिविधि होगी, हाथ पैर हिलेंगे, अपने को जिंदा रहने का एहसास करा देंगे मां को और दाई को, लेकिन रोएंगे नहीं, आंख खुलेगा नहीं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, फिर भी आंख बंद रहता है, और वह सिर्फ एहसास कराते हैं हाथ पैर चला करके कि मतलब मैं शरीर में हूं। तो जब मां के गर्भाशय से बच्चा बाहर निकलता है, आंख बंद रहता है, और जब आंख खुलता है उस समय में जो चेहरा सामने पड़ेगा, या तो मां का पड़ेगा या तो दाई का पड़ेगा। वहीं से लेकर के और अब तक, जैसे हमारे शरीर का जन्म आज के 53 साल पहले हुआ, 10 तारीख चौथा महीना सन 1972, समय 2:30 से 3 बजे का दोपहर में। तब से लेकर के अब तक आंख ने कितने चेहरे को देखा होगा, कितने स्थान को देखा होगा, कितने वस्तुओं को देखा होगा, फलों को देखा होगा, कपड़ों को देखा होगा, जगहों को देखा होगा, गली को देखा होगा, चौड़ी सड़क को देखा होगा, मेन सड़क को देखा होगा। अब तो फिर 4 लेन को देख रहा है, तब तो 4 लेन था नहीं। स्कूल गया तो आने को चेहरे को देखा, स्कूल को देखा, स्कूल के बच्चों को देखा, बच्चों के साथ मित्रों को देखा, मित्रों के साथ अपने क्लास के बच्चों को देखा, टीचरों को देखा, कितनी चेहरे को देखा। परिवार के लोगों के चेहरे को देखा, जो नात बात हित मित्र होते हैं उनके भी चेहरे को देखा। वो जो चेहरे को देखा, वो चेहरा मन बन गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, वर्कलोड मन पर पड़ता गया, आंख को देखने में, कान को सुनने में, पैर को चलने में, इसके वर्कलोड बढ़ते गए। जो मैं जन्म लेते समय स्वच्छ था, निर्मल था, कोई दबाव नहीं, तनाव नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, काम का लोड नहीं, काम करने का दबाव नहीं, वह स्थिति जो थी उस बच्चे के लिए एकदम नॉर्मल थी। लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे दिन बीतता गया, आंख से देखता गया, कान से सुनता गया, साल भर के बाद या 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद बच्चा बकैया चलने लगा। बकैया से फिर खड़े होकर के चलने का अभ्यास किया या उसको करवाया गया। अपने ही पैर पर चल करके अपनी ही मजबूती अपने आप में देखने लगा बच्चा, क्या मैं चल पाऊंगा। पहले तो बच्चा चलता नहीं, खड़ा ही नहीं होता है, डरता है, कांपता है। कभी आप छोटे बच्चे को देखे हैं खड़ा होते हुए? कांपता है। लेकिन जब उसको बार बार खड़ा किया जाता है तो उसको अपने पैर की शक्ति का एहसास होता है कि मैं खड़ा हो सकता हूं। फिर खड़ा होने लगता है दीवार के सहारे या उंगली पकड़ करके। धीरे 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 उसकी अपनी शक्ति का एहसास कराया जाता है। और वो शक्ति का एहसास कौन कराता है? मां कराती है। मां बच्चे की शक्ति को अगर एहसास ना कराए तो आगे चल करके वो दौड़ने में कामयाब नहीं होगा।
चलने में, बोलने में, सुनने में, समझने में, किसी चीज में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसको अपनी शक्ति का, बाहरी शक्ति का एहसास नहीं है। अब मां को अपनी शक्ति का एहसास है तो बच्चे को भी उसी शक्ति में लाने की कोशिश करती है। सामाजिकता का पता है, पारिवारिकता का पता है, देश दुनिया का पता है। किसको पता है? मां को पता है, बच्चे को कुछ नहीं पता। धीरे 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 उसके सभी अंगों को मजबूत करती है, शरीर के अंग को मजबूत करती है तेल लगा करके। बच्चा इतना छोटा है, इतना नन्हा है कि उसे अपने नहीं पता है कि मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, टट्टी कैसे कब कर दिया, पेशाब कब कर दिया, कुछ पता नहीं। धीरे धीरे जब वही बड़ा होने लगता है तो माँ उसको एहसास कराती है। कभी आप बच्चे को जन्म लेने से लेकर के और उसे 5 साल तक बड़ा होने में कभी आप लोगों ने उसको लगातार देखने का अभ्यास किया? मां कैसे कैसे, कब, किस समय में क्या उसकी आवश्यकता है बच्चे की, उसको पूरा करती है। समय समय से बच्चा वही कभी रोएगा, कभी गाएगा, कभी हंसेगा, कभी बातचीत करेगा, कभी ऐसी सी बात बोल देगा। मां सुन करके आश्चर्यचकित होती है, अन्य लोग सुन करके आश्चर्यचकित होते हैं, बच्चा क्या बोल रहा है। शरीर छोटा है, बिल्कुल छोटा है, बात बड़ी बोल रहा है, बुजुर्गों वाली, जवानों वाली, समझदारों वाली, ना समझो वाली। तो लोग सुन करके आश्चर्यचकित होते हैं कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात बोल रहा है, लेकिन उसे माफ कर दिया जाता है क्योंकि वो बच्चा है, उसे खुद नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं। तो जन्म से लेकर के 5 साल तक बच्चे के शरीर का, मन का, इंद्रियों का जो ग्रोथ होता है, बढ़ता है बच्चा, उसके हर एक सेकेंड का या मिनट का या घंटे का अगर श्रेय किसी को जाता है तो मां को जाता है। मां अपने बच्चे को धीरे धीरे बढ़ने के लिए मजबूत करती है, सहारा देती है, करती भी है, करवाती भी है उसी बच्चे से, और अपने पास रख करके उसको हर तरह का ज्ञान देती है। आज जब वही 5 साल से ऊपर होने लगता है, दौड़ने लगता है, चलने लगता है, तो मां के सहारे को धीरे 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 कम करता है, और मां भी अपना सहारा कम करती है कि थोड़ा सा बाहर जाए, लोगों के बीच में बैठे, अपनी बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, हर चीज को देखे, जाने, समझे और करे। जब करेगा, अच्छा करेगा तो लोग वाह वाह करेंगे, क्योंकि मैंने जो सिखाया वही वो सीख करके बोलेगा भी, वही करेगा भी। तो मां को आनंद आता है कि मेरा सिखाया हुआ बच्चा बाहर जाकर के इसको प्रयोग कर रहा है, तो अन्य लोग इसको शाबाशी दे रहे हैं। तो वह शाबाशी बच्चे को नहीं दी जा रही, बल्कि उस मां को दी जा रही है जिसने उस बच्चे को उस योग्य बनाया है। जो मां एक्टिव है अपने बच्चे के प्रति, सावधान है, सतर्क है, वह उच्च कोटि का संस्कार देती है और उच्च कोटि का कर्म करवाती है, और स्वयं भी कर्म करती है उच्च कोटि का, और ऐसे संस्कारी लोगों के बीच में अपने बच्चे को डालती है, रखती है, या उसकी गोद में देती है जो उच्च कोटि का संस्कार वाला होता है। अन्यथा बच्चे को किसी के पास जाने नहीं देगी, क्योंकि वास्तविकता यह है कि जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेट करता है, तरंगें उड़ती हैं। अगर पॉजिटिव है तो संबंध अच्छे बनेंगे और अस्थायी होंगे, अगर नेगेटिव है संबंध बनेंगे लेकिन उस संबंध में कभी लड़ाई हो जाएगा, कभी झगड़ा हो जाएगा,
कभी मारपीट हो जाएगा, कभी गोली चल जाएगा, कभी क्या होगा कुछ पता नहीं। इसलिए मां को पता है कि किसी के भी गोद में बच्चे को नहीं देना चाहिए। जो संस्कारी मां होती है, उच्च परिवार की बेटी होती है, वह संस्कार अच्छा ग्रहण करके अपने मायके से ससुराल जाती है और बच्चे को पूरा ख्याल रखती है, देख रेख करती है, सभी लोगों से बचाती है। जैसे कभी आप जंगल में जाइए या अपने गांव घर में ही, जैसे कुत्ते को देखिए, कुतिया को, अगर उस कुतिया के बच्चे को आपने उठा लिया तो कुतिया तब तक आपके पीछे पीछे चलेगी जब तक वो अपने बच्चे को पा नहीं जाएगी, या भूखेगी या छूने नहीं देगी। बिल्ली को आप देख लीजिए, बिल्ली भी अपने बच्चे को ऐसी जगह जन्म देती है जहां आम आदमी की पहुंच ना हो सके, क्योंकि उनकी आंखें बंद रहती हैं। वो कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कौन उठा रहा है, उनको कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए बिल्ली अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए देखिए हमेशा सतर्क रहती है। और फिर जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अपने साथ रख करके उसको घुमाती है, इधर उधर ले जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे को इधर उधर ले जाने में बिल्ली या कुतिया मुंह का सहारा लेती है, मुंह में उसके बच्चे के शरीर को पकड़ती हैं, लेकिन दांत भी तो है, कितनी सावधानी से पकड़ती हैं कि बच्चे को दांत ना लगने पाए। उठाना उसी से है, जबड़े से उठाना है, लेकिन बड़ी सतर्क रहती है कि हमारे दांत बच्चे के शरीर में न लगने पाए। कितना सतर्क रहती है। तो ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? जन्म से लेकर के, यानी आंख खोलने से लेकर के और अब तक, आंख खुलने के बाद जो शरीर हमने देखा, प्रथम बार चेहरे को देखा, वह चेहरा अभी तक है तो नहीं, लेकिन बाद में चलकर को मजबूत हो जाता है। यही हमारी मां है। पहली बार देख करके उसको तो आश्चर्यचकित लगता होगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसको देख रहा हूं। वो खुद आश्चर्य में रहता है, लेकिन मां छाती के पास लगा करके उसको दूध पिलाती है और धीरे धीरे उसको सहलाती हुई उसको आंख खुलवाती है और अपने चेहरे को उसके पास, उसके सामने रखती है। तो धीरे 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 बच्चा मां के प्रति एकदम आसक्त हो जाता है। यही चेहरा है, इसी चेहरे को मां कहते हैं, और मां के पास ही हमें दूध मिलता है हमारे शरीर को मजबूत कर बनाने के लिए, या हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए, बड़ा होने के लिए। देख रेख, खान पान, रहन सहन, सब कुछ का देख रेख करने वाली हमारी मां है। बीच में मैं कई बार बताया हूं कि अगर बच्चा सोना चाहे तो किसकी गोद में सोएगा, पिता के या मां के? पिता भले अपने गोद में लिया हुआ है, कंधे पे लटकाया हुआ है, सुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बच्चा, कभी आप अनुभव करिए, बीच बीच में भले वो लेटा हुआ आपको अनुभव कराएगा कि मैं लेटा हुआ हूं, लेकिन बीच बीच में सर उठा करके बाहर देखने भी लगेगा। चौंकता है वो। क्यों चौंकता है? क्या उसकी रीजन जानते हैं? बच्चा निश्चिंत होकर के नहीं सो सकता, क्योंकि वो कब पेशाब कर देगा, कब लैट्रिन कर देगा, उसे खुद नहीं पता रहता। और जैसे पेशाब किया तैसे बाप जो है तुरंत उठा करके मार देगा। जरा सा भी वो उसको मोह है या शक्ति नहीं होगी, मेरा बेटा है, कोई बात नहीं, पेशाब कर दिया, बच्चा अनजान है, वो तुरंत मार देगा, पट से मारेगा। तो जो मार है उसके डर की वजह से बच्चा पिता की गोद में नहीं सोता है, लेकिन मां कभी मारती नहीं है। बड़ा होने के बाद भी बच्चे को मारती नहीं है। अगर मारती भी है तो ऊपर से दिखावा के रूप में मारती है, ताकि थोड़ा इसके अंदर में सुधार हो। जो गलतियां कर रहा है इसे नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूं।
तो उसकी गलती को सुधारने के लिए मां मारती है, वो भी बड़ा होने पर, छोटेपन पर नहीं मारती है। अब मां की ममता को देखिए, तो बच्चा जब टट्टी पेशाब कर देता है या पोंटा निकल जाता है, खिखार निकल जाता है, उल्टी कर देता है, तो मां अपने ही आंचल से उसको साफ करती है। तो ये सब चीजें जो मन ऑब्जर्व किए रहता है, बुद्धि के रूप में जो निश्चय कर लेता है, वह बार बार इस अवस्था में जब हम साधना करने बैठते हैं, मन को अपने साधने में, अपने बस में करने में, तो वही सब स्मृतियां, ख्यालें बार बार उत्पन्न होती हैं, बार बार उत्पन्न होती हैं। अब बार बार उत्पन्न होना ही जन्म मन की चंचलता है। अब उसी चंचलता को खत्म करना है। एक विषय पर हमें चिंतन करना है, शोध करना है, खोज करना है, विचार करना है, कर्म करना है, ताकि उसका परिणाम हम देख सकें, जान सकें कि इसका परिणाम क्या मेरे सामने आता है। क्योंकि साधना करने से पहले हम सभी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सब काम कर लेते हैं और उसका परिणाम देखे हुए रहते हैं कि इस अंत में शून्य, कुछ नहीं मिलता है। उल्टा बल्कि ये मिलता है काम का परिणाम कि तुमने किया क्या। जिन बच्चे को मां जन्म देती है, पिता पाल पोष के बड़ा करवाता है मां के सानिध्य में, क्योंकि पिता तो बाहर कमाने नहीं जाएगा तो घर में खर्च कैसे चलेगा। तो बाप कमाता है अपने ही परिवार, अपने बच्चे के लिए, तो कैसे कैसे पैसा शाम को ले आता है ये तो वही जानता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अब बड़ा होकर के एक शब्द कहता है कि आपने मेरे लिए किया क्या। आप भी शब्द का वो सब प्रयोग नहीं करता, तुमने क्या किया मेरे लिए। अरे तुम दोनों तो आनंद ले रहे थे, बीच में मैं भटक गया, मेरे लिए तो तुमने कुछ नहीं किया। इन शब्दों का जब प्रयोग करता है वही बच्चा बड़ा होकर के, तो मां और पिता दोनों के ऊपर क्या बीतती है ये सहज उस मां बाप से पूछिए, जिन मां बाप के बच्चे मां के और पिता के सामने शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वो चंचलता, वो दुख, वो पीड़ा और परेशान करती है। अब क्या है कि उसी शब्द को सुनने से पहले किसी एक गुरु का सानिध्य आपने धारण कर लिया। गुरु परमार्थ की चर्चा करते हैं, व्यवहार की चर्चा करते ही नहीं। व्यवहार में तो आप हमसे भी पारंगत हो, यानी गुरु से भी ज्यादा समझदार व्यवहारिक व्यक्ति होता है। अब क्या है, व्यवहार करते 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 जो सामान्य आदमी है उस व्यवहार से ऊब गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, पीड़ित हो गया। अब अपनी ही पीड़ा को अपने से अलग करना चाहता है, मुक्त होना चाहता अपनी पीड़ा से, अपने कर्म से। तो उसका रास्ता कौन बताता है? जो अपने आप को इसी समाज की पीड़ाओं से, दर्दों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। रास्ता कौन बताता है किसी को? जो रास्ते पर पहले चल चुका होता है, जो रास्ते के बारे में जानता है। और अगर मनमानी तरीके से गूगल बाबा का प्रयोग आपने कर लिया तो गूगल बाबा कहां ले जाएंगे आपको कुछ पता नहीं है। और अगर आदमी से पूछ करके आप जाएंगे, एक तो उसकी आत्मीयता मिलेगा, व्यवहार मिलेगा, कुछ जानने की शक्ति मिलेगी, आदमी आदमी का प्रेम दिखाई देगा। अब वो सब त्याग करके हम गूगल बाबा के ऊपर निर्भर हो गए। पता चला कि अभी 4-5 महीना पहले
एक घटना आई थी, पेपर में भी, मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब पर था वो। फेसबुक पर था, व्हाट्सएप पर था, यूट्यूब पर है कि मित्र लोग कहीं गए हुए थे कार से और वापस लौट रहे थे या कहीं जा रहे थे और मैप पे लगा दिए अपने उस सेंटर को जहां उन्हें जाना है। अब गूगल बाबा रास्ता बताते गए, बताते गए, बताते गए। पता चला कि एक नदी पर पुल बन रहा था। अब पुल था अधूरा और ये लोग अपनी स्पीड पे, जितना उनको स्पीड चाहिए, अपना चले जा रहे हैं। रात का समय 7-8 बजे का या जो भी समय रहा हो, लेकिन है दिन डूबने के समय के बाद का। अब वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पता चला कि जो अधूरा पुल था, अब उस अधूरे पुल से नीचे खाई में गिर गए, क्योंकि वो तो विश्वास किए हुए हैं कि गूगल बाबा हमको जो रास्ता सही बता रहे हैं, हम सही चले जा रहे हैं। और पता चला कि नीचे खाई में गिर करके गाड़ी भी डैमेज और अपने जितने लोग 4-5 लोग थे वो सब मरे पड़े, उसी में पड़े हुए हैं। तो ये हाल है। इसलिए मनमानी तरीके से चल करके जो विशेषज्ञ हैं उनके सानिध्य में हम अपने मन की साधना को साधें, ताकि हम जो जिस चीज से हम अनभिज्ञ हैं वह हमें जानकारी में आ जाए, हमारे जानकारी में आ जाए। और जब जानकारी होती है किसी भी चीज की तो आदमी देखिए सतर्क रहता है। एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, अब बार बार ठगावे सो गप्पू नाथ कहावे। हम ध्यान करने बैठे हैं, साधना करने बैठे हैं, तो साधना का मतलब होता है बस में करना और ध्यान का मतलब होता है मन का निर्विषय करना। मन का निर्विषय होना ही ध्यान है। तो विषय क्या है जिसको निर्विषय करना है? निह जो है विशेषण लगाया विषय में, यानी विषय को देखो, जानो, समझो, प्रयोग करने लायक हो तो प्रयोग करो, अन्यथा उसको ही छोड़ दो। तो विषय कितने हैं? 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। अब आंख का विषय रूप, आंख का प्रयोग कौन कर रहा है? इस शरीर में बैठे हुए ड्राइवर, इसका हेडलाइट है, इसी हेडलाइट के नीचे अपने रास्ते को देख करके ये ड्राइवर चलता है। दूसरा विषय है कान, कान का विषय है शब्द, शब्द का प्रयोग, इस कान का प्रयोग कौन कर रहा है? जो शब्द सुन करके अपने आप को समझता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, मेरे हित की बात बोल रहा है या मेरे विपरीत बोल रहा है। तो 5 इंद्रियों के 5 विषय से अपने को मुक्त करना है, क्योंकि ये शरीर और शरीर के पार्ट्स इस शरीर के उपभोक्ता का है और उपभोक्ता है मालिक है, और मालिक को अपने आप के मालिकपन होने का एहसास नहीं है। अब क्या है कि साधना करना है, अपने ही मालिक होने का एहसास करना है। और जब इसी शरीर में मैं अपने शरीर का मालिक होने का एहसास कर लूंगा, तब ज्ञान होगा कि ये हाथ मेरा है, इस हाथ को क्या करना है या इस हाथ से क्या काम करवाना है, जिससे कि मैं भी प्रसन्न रहूं, मेरा शरीर भी प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, उत्साहित रहे। उसी काम को और करने के लिए हमारे पास शक्ति बढ़े और काम करने के बाद जो अन्य लोग हैं वह देखें, देखने से उनका मन प्रसन्न हो, आनंदित हो, मन में शंका ना हो कि ये चोर है, ये बेईमान है, ये ठग है, ये कतली है। मन का शंका दूर हो। तो अब जब हम इस शरीर के रथी हो गए तो रथ की दिशा किधर जा रही है
ये रथी को पता होना चाहिए। तो सारथी और रथी, सारथी हमारा बुद्धि है, रथी बुद्धि का प्रयोग करने वाला। तो सारथी और रथी जब दोनों का मनोदशा एक होता है, दोनों का दिशा एक होती है, दोनों का मंजिल एक होता है, तो दोनों में बड़ा आनंद होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन करके हंसते बातचीत करते हुए अपनी दिशा की ओर चले जाते हैं। और वहां पहुंच करके रथी अपना काम करता है और सारथी अपने रथ को एक किनारे ले जा करके घोड़ों को, उनको जो उनका देख रेख है, भोजन कराना, या थके हुए हैं तो उनको विश्राम कराना, पानी पिलाना, छाया देना, ये सारथी का काम है। तो सारथी इस शरीर के प्रति उत्तरदायित्व तो रखता है, लेकिन जो रथी है वो शरीर ही का नहीं बल्कि पूरे समाज का उत्तरदायित्व लेकर के चलता है। हमें उसी को जानना है कि आखिर वो इस शरीर रूपी रथ में या इस शरीर रूपी गाड़ी में ड्राइवर कौन है, मालिक कौन है, कहां रहता है, कैसे रहता है, किस रूप में रहता है, उसका अस्तित्व तो क्या है, इन्हीं सब चीजों को जानना है। तो जो मन की चंचलता है, बाहर बहिर्वृत्त जो हुआ है, उसको अंतर्मुख करना है। एकाग्रता उसी को कहते हैं, अंतर्मुख करना। आप देखिए, आंख मेरा बंद है, आप कभी भी मेरा वीडियो देखे होंगे, 1500 से ज्यादा वीडियो अपलोड है, और किसी किसी वीडियो में मैं आंख खोल करके बात किया हूं। अन्यथा जब मैं बात करता हूं, आपने देखा होगा कि मेरी आंख बंद रहती है, और जब आंख बंद है तो बाहर का दृश्य आंख देखेगा नहीं। तो मेरा जो कंसंट्रेशन है मन का, और जिस विषय पे हम चर्चा करना चाहते हैं उसी विषय पे बात होगी। लेकिन जब आंख खुल जाएगा मन का दिशा भटक जाएगा, क्योंकि सामने दृश्य देखने लगा, और दृश्य में किस तरह का दृश्य है उस तरह से मनोभाव अपना बदल देगा, मन अपना भाव बदल देगा, और हमारी जो दिशा है वो दिशा भ्रमित हो जाएगी कि मुझे ये काम करना है, यहां तक जाना है, ये सब भूल जाएंगे। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि आप कभी परिवार को छोड़ करके पहली बार बाहर जा रहे हैं। अभी एक घटना ही सामने ही है, हमारे बगल में परशुराम चौधरी रहते हैं, उनके पास 2 ही बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। तो बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। अब संजोग देखिए, दोनों को 2 जगह जाना है अप्रेंटिस करने। बेटे को जाना है गुजरात, बेटी को जाना है लखनऊ। अभी जस्ट घटना है, आज 15 दिन की घटना होगी, 15-16 दिन की। तो बेटे को नहीं, एडमिशन लेने जाना था उसको आगरा, बेटे को, और वहीं रह करके उसको पढ़ना था। और जाने से पहले शाम को वो डबडबा आंख हो गया, यानी रोने लगा। बहन रोने लगी, मां को पता चला, तो उसके पिता इससे बोली कि रो रहा है और अभी पहली बार है, कभी गया नहीं है। तो वो माता जी के पुजारी हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं। तो पूजा करने बैठे, उस पूजा में उनका मन कंसंट्रेट हो गया कि अच्छा कह दो न जाए, ये उनके मन में मनोभाव उनका आ गया कि कह दो न जाए, क्योंकि पिता हैं वो, अभी जब उनका मन भी पिघल गया, मोह है ना, आसक्ति है। तो 3000 रुपये खर्चा कर चुका था वहां जाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, फार्म भरवाइए, वो दुनिया भर का जो भी काम था, वो 3000 रुपये खर्चा कर चुका था। पिता जैसे ही पूजा करके उठे, मां आकर के बोली
और तैसे जन वह अपने पुत्र से पूछे क्या हुआ, क्या बात है, तो कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा रहने दो, जाने दो, न जाओ। और जैसे ही सुना कि न जाओ, भीतर से इतना प्रसन्न हुआ, कुछ भोजन नहीं कर रहा था, इतना मतलब भाव विह्वल था अंदर से। और जैसे सुना कि पिताजी कह दिए कि नहीं जाओ, तो फिर प्रश्न करता है जो पैसा खर्चा हुआ है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, पैसा खर्चा हो गया, रहने दो, ना जाओ। अब वो इतना खुश हुआ, इतना आनंदित हुआ। अब सब जितने घर में लोग थे सब लोग प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो बच्चा पूरा खुश हो गया। तो ये जो मन की दशा होती है, इस मन की दशा में कब कहां आप किस रूप में पिघल जाएंगे या कुछ कर लेंगे, तो वो स्थिति परिस्थिति जो मन की बनती है ना, इसी को हमें पढ़ना है, हमें जानना है, देखना है। तो मन की जो चंचलता है वह एकाग्र होगा किसी एक विषय पे काम करने के लिए। और यहां विषय क्या है, जो हम लोग साधना कर रहे हैं, इसका एक विषय है, हम उसी विषय पे काम कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। क्योंकि ये क्षेत्र अध्यात्म का है, ये व्यवहार का क्षेत्र नहीं है, ये अध्यात्म का क्षेत्र है। और अध्यात्म मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अधिधन आत्म, अधि अधूरा शब्द है, इसको पूरा करेंगे तो दो शब्द अपने आप में बनता है, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का हमें अध्ययन करना, अध्ययन माने खोज, पठन पाठन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन। तो किस विषय पर, तो उसी में है लास्ट में आत्मा। आत्मा का क्या मतलब होता है, जिस पर हमें शोध करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, कार्य करना है। तो आत्म शब्द के समानांतर शब्द मिले हैं 7, स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद, स्वतः और अपने आप। अर्थात खोज करनी है स्वयं अपने आप की कि मैं कौन हूं। और जब मैं कौन हूं की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो इसमें एक नहीं एक पड़ाव आ रहा है, एक नहीं एक पड़ाव आ रहा है, और उस पड़ाव को ही हमारा मन बता देता है यही मैं हूं। और इसी मैं हूं के शब्द को ऊपर उठाना है और उसी प्रश्न करना है, अगर मैं यही होता तो ये कहने वाला कौन होता कि मैं यही हूं। वहां सूक्ष्म प्रश्न होता है कि जो कह रहा है कि मैं यही हूं, ये पड़ाव ही मैं हूं, तो पड़ाव को कहने वाला कौन है। अगर वह वही होता तो आवाजें नहीं निकलती। मैं यही हूं कहने वाला अगर जान जाए तो आवाज ही नहीं निकलेगा। लेकिन आवाज निकल रही है, तो आवाज निकालने वाला कौन है। तो उस दिशा में हमें बढ़ना है जहां अपने आप की खोज करना कि मैं यही हूं। अभी तो हम लोगों को मैं यही हूं अभी शब्द ही नहीं आया, वो प्रसंग ही नहीं आया कि मैं कह सकूं कि मैं यही हूं। यह तो अभी मेरा शब्द का है, तो कौन कर रहा है, मेरा मन कहवा रहा है मैं यही हूं। क्योंकि इंद्रियों का राजा मन है और मन के ऊपर अंकुश रखने वाला चित्त है। तो अभी मन हमको कहता है कि मैं यही हूं, और जो कि मैं मन हूं नहीं। मन वही जो देखा हुआ है, सुना हुआ है, और उसमें जो आसक्ति पैदा कर लिया है वही मन है। और उसी मन के कारण ही हम
पूर्ण रूपेण दुखी और पीड़ित हैं, और उसी के कारण अंत में जाकर के पश्चाताप में भी डूबते हैं। आखिर में अंत में पश्चाताप भी मन करता है, मन का राजा पश्चाताप नहीं करता है, वो तो उसी को भोगने के लिए कहता है, तू भोग, मैं नहीं भोगूंगा। और वही छटपटाता है, देखो मेरे साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है, देखो हमको लोग मार रहे हैं, देखो हमको गाली दे रहे हैं लोग, देखो हमको दुत्कार रहे हैं, फटकार रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। ये सब कहने वाला मन है, क्योंकि इस शरीर का जो राजा है उसके सामने ये सब साक्ष्य के रूप में दिखाई दे रहा कि जो मन क्रिया किया हुआ है, मैं अपने आप को राजा बनकर के जो कार्य किया है, धूर्त, बेईमान, ठग, उसकी हालत में जो चेतना है ना, मतलब जो मैं है, वो उसकी हालत पे छोड़ देता, जा तो अपने जो क्रिया किया है उसका तू फल भोग, मैं नहीं भोगूंगा। तो छटपटाता है कि बचाओ बचाओ बचाओ, और राजा की बात मानना वो स्वीकार नहीं करता। तो फिर राजा कहता, भाई जा तू, अब मेरे जीवन से तू चला जा। तब एक रास्ता ढूंढता है कि मन बनने ना पाए। ये जो ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा हुए, ये आए कहां से? क्या आकाश से उतर के आए थे? इन्हीं पॉइंटों पे जब पहुंचे, तब अपने मन की गति को अपने बस में करने के लिए उन लोगों ने पूरे संसार को छोड़ा, एकांत अपनाया, और आंख के सामने कोई ऐसा दृश्य पड़ने नहीं दे रहे हैं जिससे कि मन बने और वह मन हमें अपने उस विषय की ओर खींचे। जब आंख किसी चीज को देखेगा ही नहीं तो आकर्षित होगा नहीं, और आकर्षित होगा नहीं तो उसके पीछे पीछे हमें जाने की जरूरत नहीं। तो जो हमारी स्थिति है अपनी खुद की, वह स्थिति मजबूत होगी। इसीलिए आप तो कभी भी देखिए, अच्छे संत महात्मा एकांत में ही रहते हैं, और एकांत में रह करके अपनी साधना में लीन रहते हैं, यानी अपने मन को अपने बस में करके जो उनकी अपनी स्थिति है उस स्थिति में बने रहते हैं। तो यहां जो विषय हमारा है वो विषय है मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं का परिचय अभी 1448 दिन आज हुआ, अभी तकले हुआ नहीं है कि मैं कह सकूं कि यही मैं हूं। अभी तो मन की गति को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है कि मन कौन किस किस दिशा में चलता है, क्या क्या हमारे अंदर में उपजाता है। अभी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं राम अवतार बाबू, शुरू से लेकर के और अब तक हमारे कथनानुसार अगर काम किए होते तो मैं इनको जब देखता हूं तो मुझे दया आती है। दया इस बात की आती है, ये मूढ़ व्यक्ति इतनी ऊंची चीज चाहता है, मोक्ष, और काम निम्न स्तर पे करता है। इतना सुप्त अपने आप को बना लिया, शरीर में आसक्त हो गया, परिवार में, समाज में इतना आसक्त है ये जीव कि देख करके दया आती है, क्योंकि काम नहीं करता। और जब काम करते तो इनकी स्फूर्ति बढ़ जाती, शरीर की आसक्ति, जो दर्द है, पीड़ा है, उससे ऊपर उठ जाते। ये जो परिवार, समाज इनको नोचो नोचो किया हुआ है, इनको पेंशन मिलता है, इस वजह से इनके परिवार के बच्चे जो हैं वो इनके पीछे पीछे चलते हैं। मैंने इनको कहा था कि जिनको पेंशन नहीं मिल रहा, जरा उनकी दशा को देखो, और उस दशा में जरा अपने आप को महसूस करो। 1-2 महीना अपने बच्चों को पेंशन ना दो, होगा तो उन्हीं का ही, आप दोगे भी उन्हीं को, दूसरे किसी को देना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो करके अनुभव करने की कोशिश करो कि जन्म में हम तुमको ये पैसा नहीं देंगे, ये पैसा मेरा अध्यात्म की ओर जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे मरने का मेरा वक्त आ गया। अब परिवार, बच्चे जब अपने अपने पैर पे हो गए हैं, नाती भी अपने पैर पे हो गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, सब अब अपना अपना देखो। तो उस दशा में जब आप जाएंगे, तब यही परिवार के लोग जो आज प्रेम दे रहे हैं,
वो प्रेम कितना रह जाएगा ये आपको अनुभूति होगी। लेकिन इन्होंने कुछ किया ही नहीं, कोई भी काम नहीं किया। एक शब्द पे जो मैं अनुभव करना चाहता हूं या इनको अनुभूत कराना चाहता हूं कि थोड़ा सा जहां पे आप हो थोड़ा ऊपर उठो, वो प्रयोग नहीं करते हैं। और जब प्रयोग नहीं करेंगे तो अपने आप का प्रश्न कैसे उठेगा कि मैं कौन हूं। तो जो शरीर है, रामावतार नाम है, फला जाति का हूं, फला उम्र का हूं, मैं इस उम्र का हूं, यही लिए घूम रहे हैं। और ये नहीं जान रहे हैं इनकी आयु का सीमा ही नहीं है, अनंत काल पीछे से आ रहे हैं। और अगर जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे तो अनंत काल तक फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। वह तो वासांश जीर्णान यथा विहाय वाली स्थिति है। कपड़ा, इस शरीर क्या है, कपड़े के समान है। हम धरते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, इसी के साथ व्यवहार करते हैं। जैसा व्यवहार करते हैं वैसा हमारे मन को और मजबूत बनाता रहता है। अब हम उस दिशा में जाना चाहते हैं जिस दिशा में मैं हूं। मैं अंत ब्रह्मांड की तरह हूं, स्वच्छ निर्मल आकाश हूं। मैं आकाश, शून्य जगह। इस आंख से जहां भी आप जाएंगे जो कुछ भी दिखाई देगा वह आकाश के नीचे ही दिखाई देगा। आकाश कहीं दिखता नहीं है। तो जो दिखाई देता है वह प्रकृति है। देखने वाला मुड़ करके अपने को नहीं जानना चाहता, उसको देखने वाला कौन है? तो प्रकृति जो दिखाई दे रही है हर क्षण हर जगह, वह तो हर जगह यथावत संपन्न है, वो अपने आप में स्थिर है। उसको देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला चल करके जाके वहां देखा। तो चलने वाला कौन है? वह भी स्थिर है। और स्थिर वक्त चलायमान कैसे होगा? तो मन की चंचलता खत्म हो, एकाग्र हो। और एकाग्रता में वो तब तक चले जब तक उसका अपना मंजिल ना मिल जाए। मंजिल मिलना ही उसकी स्थिरता है। और स्थिरता में ही आपको शांति झलकेगा। क्योंकि मैंने उदाहरण दिया था, मूढ़ व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती क्योंकि वो चीजें होते हुए आदमी कर भी लिया है फिर भी नहीं समझ पाता है। कि जैसे बेटी जन्म लिया, मां को पता चला कि बेटी जन्म ली, अब मां के बाद पिता को पता चला, और मां और पिता दोनों कितना भयभीत रहते हैं, कितना प्रसन्न रहते हैं, कितना दुखी और सुखी रहते हैं, ये तो उन माता पिता से पूछो। जिनके पास एक बेटी है, लेकिन वही 20 साल इंतजार करने के बाद बेटी का जब शादी होता है, मंगनी होता है, शादी तय होती है, तय होना समझो कि आधा भार उनका उतर गया। एक निश्चित हो गया कि फला लड़के के साथ हमारी बेटी का शादी होना है, संबंध होना है। ये आधा उनका जो मन का भार है वो उतर जाता है। अब आधा भार और उतरता है, आधे में आधा, जब शादी तय होने के बाद का जो क्रिया होती है, जैसे तिलक चढ़ना या रिंग सेरेमनी होना, ये प्रक्रिया जैसे पूरी हुई, समझिए कि 75% माता और पिता के मन में जो भार है उस बेटी के प्रति चिंता, वो 75% चिंता मुक्त हो जाते हैं। और 100% तब मुक्त होते हैं जब सकुशल अपने पति के साथ हमारी बेटी खुशी खुशी विदा हो जाती है। उस समय मन की स्थिति को देखिए, पढ़िए। जन्म लिया और 20 साल इंतजार, एक एक दिन एक एक घंटे का जो स्थिति बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, उन मां और पिता से पूछो, उस बच्चे के गार्जियन से पूछो, समाज की स्थिति परिस्थिति को देखो कैसे कैसे बदलता है। लेकिन जब पूर्ण हो गया तो माता पिता एकदम रिलैक्स हो गए। उसी को शांति कहते हैं। और यही दशा यहां करना है।
कौन हूं, अभी चल रहे रास्ते, अभी मिला नहीं है। एक बेटी का जन्म होने से लेकर के और शादी होने तक 20 साल इंतजार करते हो, और यहां जन्म अभी 1 साल भी इंतजार करना आपको बहुत भारी लगता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहते हो जिसके प्राप्त हो जाने के बाद हमें कभी जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, और जन्म नहीं लेंगे तो दुख सुख का अनुभव कौन करेगा? शरीर ही करता है। और मैं जैसा हूं वैसे ही रह जाऊंगा। इतनी बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए इन छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हो, क्योंकि शरीर में आसक्त हो। शरीर की आसक्ति अभी टूटी नहीं, तो मन की चंचलता तो बनी ही रहेगी। तो एकाग्र कहां हुए? अभी एकाग्र ही नहीं हुए कि हमें इसी विषय पे शोध करना, इसी विषय पे हमें काम करना है, और हमें वही चीज चाहिए जिसके वजह से मैं सदैव दुखों से मुक्त हो जाऊं, जिसको आप मोक्ष कहते हो। लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। शब्द भले 2.5 अक्षर का हो, या 2 अक्षर का हो, या 3 अक्षर का हो, लेकिन उसको पाने में कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कितने बड़े बड़े शब्द उसमें इंक्लूड हैं, हमको आपको कुछ पता नहीं। वो तो समय समय से पता चलता है। और यहां मैं आपको एक एक शब्दों पे आप लोगों को बताने की, जनाने की, अभ्यास कराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन समझ में बात नहीं आती, और कहोगे कि हम मोक्ष ले लें। और सहज में आप मोक्ष चाहते हो, और धूर्त बेईमान ठग जन्मसाज में आपको मोक्ष देते भी हैं। यहां चले जाओ, इनकी सेवा करो, इनके पास जाओ, मनोकामना अपनी तुम्हारी पूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस बाहर बाहर आप पहले से भी दौड़े हो, और आज भी बाहर ही दौड़ना चाहते हो, तो दौड़ो भाई, हमारा क्या जाता है। मैं तो स्वयं एक लक्ष्य बना करके, जीवन का पूरा लक्ष्य बना करके काम कर रहा हूं, और उस लक्ष्य में मेरे लिए कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं है मेरा अपना लक्ष्य के अलावा। अगर आप लोगों को आना हो तो आओ, और मजबूती के साथ आओ, अन्यथा जहां हो वहीं रहो, दुख सुख सहो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। अरे मुझसे जुड़े हो तो अपने आप का परिचय करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, तो भाई ये उतावलेपन का काम यहां नहीं है। उतावलापन ही मन की चंचलता का द्योतक है।